हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम ईरान के इकलौते न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसे कि टेम्परली बंद कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई पूरी तरीके से डिटेल नहीं सामने की गई है, बस इतना जान लीजिए कि टेम्परली बंद किया गया है और इससे जुड़ी और क्या बातें हैं इसको हम आज के लेक्चर में क्लियर करते हैं। फिलहाल तो इसे टेम्परली बंद किया गया है और इसके पीछे जो रीज़न है वो टेक्निकल फॉल्ट का दिखाया जा रहा है। ये बुशहर पावर प्लांट टेम्परली शट डाउन किया गया है और इससे ज़्यादातर करके जो प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है कि बिजली की कटौती यहाँ पर होगी, बिजली की पूर्ति होने में यहाँ पर दिक्कत आने वाली है और इसकी मरम्मत में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने जा रहा है। 3 से 4 दिन के लिए इसे शट डाउन किया गया है और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि फ्राइडे तक मरम्मत कर ली जाएगी और उसके बाद से इसे दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ हम मैप में भी देख लेते हैं कि बुशहर पावर प्लांट की लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये वाला आप मैप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भारत का मैप हमारा इस तरीके से है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। गूगल में हम लोग जब भी सर्च करेंगे तो इसी तरीके से हमारा इंडिया का मैप जो है दिखा रहा है। चलिए हम यहाँ पे अपने से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, सही से ड्रॉ नहीं हो पाएगा और मे बी मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ईरान है, ये हमारा भारत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगी हुई बाउंड्री यहाँ पे ईरान की है। ये पड़ोसी इसका इराक आ गया। दोनों में धार्मिक तौर से बनती नहीं है, आप सबको इसके बारे में पता होगा। अब बुशहर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, वो बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैसे भी बंदरगाह का लोकेशन है, यहीं पर है। ये आपका गल्फ ऑफ पर्शियन हो गया, पर्शियन गल्फ ये है और उसके बाद से ये वाला जो इलाका है ये आपका गल्फ ऑफ अमन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, गल्फ ऑफ ओमन यहाँ है और ये आपका पर्शियन गल्फ है। तो ये यहाँ पे बड़े तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अनलार्ज दिखाया गया है। ये गल्फ ऑफ पर्शियन है और ये जो है गल्फ ऑफ ओमन है और यहाँ पर पर्शियन गल्फ के पास बिल्कुल कोस्ट में इसकी लोकेशन है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो इसी को टेम्परली क्या कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईरान के ऑलमोस्ट साउथ में यहाँ पे इसकी लोकेशन है और इसे 2011 में रशिया के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रशिया के द्वारा 2011 में इसे ऑनलाइन किया गया था और मार्च में ही इसको बंद करने की कोशिश की गई थी। मतलब कि ऐसा था स्टेटमेंट कि मार्च में भी ये बंद किया जा सकता था। इसीलिए बंद किया जा सकता था क्योंकि बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, रिएक्टर में जो भी खर्चे आते हैं, जो भी फ्यूल आते हैं, और बाकी जो पार्ट्स चाहिए ये ईरान प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि इसको बंद भी किया जा सकता था मार्च में। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसको अभी बंद कर दिया गया है 2-4 दिन के लिए टेम्पररी। इसके आगे कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि बुशहर को जो फ्यूल मिलना चाहिए वो ईरान से नहीं मिलता है, बल्कि इसको रशिया में जो यूरेनियम प्रोड्यूस होता है उससे इसको फ्यूल मिलता है और इसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करने का काम यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि जो बुशहर पावर प्लांट है इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, तो हम देख ही रहे हैं कि सबसे पहले लोकेशन क्लियर हो चुकी है कि पर्शियन गल्फ के पास और साउथ ऑफ ईरान में इसका लोकेशन है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मिड 1970s के टाइम में किया गया था और ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के नेतृत्व में आप कह सकते हैं कि उनके टाइम के दौरान इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। और फिर उसके बाद से 1979 में जब आपका इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से ईरान इराक के जो वार हुए, इनके बीच में जो युद्ध हुआ, उस दौरान बार बार इस पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद जो है रूस की मदद से इस काम को पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पावर प्लांट है इसको इस्टेब्लिश करने में रशिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि रशिया की मदद से ही ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। साथ ही रशिया में जो प्रोडक्शन होता है यूरेनियम का, उसी की मदद से यहाँ पर फ्यूल लिया जाता है। और जिस हिसाब से इसकी लोकेशन है तो आप समझ सकते हैं कि ये लोकेशन जो है एक्टिव फॉल्ट लाइन के पास है, क्योंकि हमने आपको पहले ही इसकी लोकेशन दिखाई कि एक तरफ लैंड मास है तो दूसरी तरफ यहाँ पर वाटर बॉडी है। और जब दो डिफरेंट जो फिजिकल डिवीज़न
रीजन होते हैं वो एक साथ लाई करते हैं, तो वहाँ पर एक एक्टिव फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे रिसेंटली किसी तरीके का अर्थक्वेक का रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इलाका भूकंप जोन में यानी अर्थक्वेक जोन में आता है, और इसीलिए ये जो पावर प्लांट है इसे अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाया गया है। चूंकि ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी रिपोर्ट की है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन्हें 4-5 दिन के लिए इस प्लांट को शट डाउन करना पड़ रहा है, और ये एक इमरजेंसी शटडाउन है और खुलकर इस चीज़ के ऊपर बातचीत नहीं हो पाई है। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई में यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है या फिर किसी अलग तरीके की यहाँ पे षड्यंत्र यानी कि कोई कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर चल रही है। फिलहाल हेयर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।